इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक लड़की ने डिस्टिल्ड वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करने का प्रयास किया। तो हमने बताना है कि कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पर इकट्ठी होगी। सेकंड पार्ट है कि जब उसने करंट ऑन की तो ये बल्ब ग्लो नहीं किया। थर्ड है कि उसने फिर कुछ उसमें सब्सटेंस मिलाया डिस्टिल्ड वाटर से, जिससे कि उसका इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हुआ। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? बेसिकली पानी को हम डिकम्पोज करते हैं बाय पासिंग करंट थ्रू इट। जब करंट पास करेंगे पानी से तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेकअप हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर इकट्ठी होगी? कैथोड पे, जो नेगेटिव टर्मिनल है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आयन होते हैं, तो वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है। एनोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, वहाँ पर ऑक्सीजन गैस इकट्ठी होगी। तो पहला आंसर ये है कि कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन बनेगी। फिर दूसरा है कि बल्ब जला क्यों नहीं जब करंट पास की? जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें फ्री आयंस नहीं होते, चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं होते, ना के बराबर होते हैं। और करंट फ्लो करने के लिए किसी मीडियम में या लिक्विड में हमारे पास उसमें कुछ फ्री चार्ज्ड आयंस होने चाहिए। चूँकि डिस्टिल्ड वाटर में करंट फ्लो नहीं कर पाती क्योंकि उसमें चार्ज्ड आयन नहीं है, तो मतलब कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं किया। तीसरा पार्ट क्या है कि उसने उसमें कोई सब्सटेंस मिलाया जिससे कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस शुरू हो गया। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर में या तो कोई सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड या कोई एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड या कोई स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। इनके मिलाने से उसमें फ्री आयंस उत्पन्न हो जाते हैं। अगर मान लीजिए उसने सोडियम क्लोराइड मिलाया तो सोडियम और क्लोरीन के आयंस हो जाएंगे। अगर उसने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया है तो हाइड्रोजन और सल्फेट के आयंस हो जाएंगे। इन आयंस के बनने से पानी में से करंट पास होनी शुरू हो जाएगी और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस शुरू होने के कारण फिर कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो इसमें थर्ड पार्ट में क्या आंसर आएगा कि उसने पॉसिबली उसमें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया होगा।